क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? धर्मेंद्र कुमार को। किसको? धर्मेंद्र कुमार को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस खिलाड़ी ने किसी T20 के एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन बनाया है दोस्तों? ये आयुष बडोनी ने। किसने बनाया है? आयुष बडोनी ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन है? तो दोस्तों कौन है ये? रुबीना फ्रांसिस। कौन है? रुबीना फ्रांसिस। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के पास पहाड़ियों में एक चॉपर गिरा दिया क्योंकि हेलीकॉप्टर का संतुलन खोने लगा? कौन गिरा दिया था दोस्तों? तो गिरा दिया था ये M17। किसने? Mi-17 हेलीकॉप्टर ने। किसने? Mi-17 हेलीकॉप्टर ने। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस नंबर पर है? तो दोस्तों ये है दूसरे नंबर पर। किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ChatGPT ने पिज्जा बनाया था, किस देश में उसकी बिक्री हो रही है? तो दोस्तों कहाँ हो रही है? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। दोस्तों ChatGPT ने हाल ही में पिज्जा बनाया था जिसकी बिक्री दुबई में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नौकरी के लिए देश में सबसे ज़्यादा पलायन कौन सा राज्य से होता है? तो दोस्तों कहाँ से होता है ये? यूपी बिहार से। कहाँ से होता है? यूपी बिहार से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब से शुरू होगा? तो दोस्तों ये होगा दिसंबर से। कब से होगा? दिसंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया लेजेंड्स गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है ये? स्वीडन के जोकिम हैगमैन ने। किसने जीता है? स्वीडन के जोकिम हैगमैन ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दोस्तों कौन है ये? प्रीति पाल। कौन है? प्रीति पाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो दोस्तों कितने को दिया है? 4 कंपनियों को। कितने को? 4 कंपनियों को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो दोस्तों कौन से वर्षगांठ पर? दोस्तों 75वें वर्षगांठ पर। कौन से? 75वें वर्षगांठ पर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है ये? रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों किसके साथ कर रहा है ये? IIM अमृतसर के साथ। किसके साथ? IIM अमृतसर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों कितने किए हैं? 2817 करोड़ रुपए। कितने किए हैं? 2817 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों कौन जीता है ये? अवनी लखेरा। कौन जीता है? अवनी लखेरा ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों कौन दिया है ये? ब्राज़ील ने। कौन सी देश ने दिया है? ब्राज़ील ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है दोस्तों ये? मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो दोस्तों कहाँ शुरू होगा ये? लखनऊ में। कहाँ शुरू होगा? लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सेवाएं किस देश में रोक दी गई हैं? तो दोस्तों कहाँ रोक दी गई है? ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसको किया है? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन को। किसको? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों किस में जीता है? जेवलिन थ्रो में। किस में? जेवलिन थ्रो में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों? ये करेगा इंग्लैंड। कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व बैंक ने FY25 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़कर कितना कर दिया है? तो दोस्तों कितना कर दिया है? 7.0%। कितना कर दिया है? 7.0%। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हीरो मोटर कॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसको किया है ये? संजय भान को। किसको किया है? संजय भान को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट्स को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों किस देश से है ये? थाईलैंड से। किस देश से? थाईलैंड से। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ किया जा रहा है ये? लखनऊ में। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया? तो दोस्तों किसने दिलाया है? नीतीश कुमार ने। किसने दिलाया है? नीतीश कुमार ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब के ब्यास में स्थित डेरा राधा स्वामी के मुखी ने किसे उत्तराधिकारी चुना है? तो दोस्तों किसको चुना है ये? जसदीप सिंह gill को। किसको चुना है? जसदीप सिंह gill को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सी OTT सीरीज है जिस पर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार ने तलब किया है? तो दोस्तों कौन सा है वह? IC 814 द कंधार हाईजैक। कौन सा है? IC 814 द कंधार हाईजैक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, बीजेपी के 2 सितंबर से शुरू हुए अभियान में पहली सदस्यता किसने ली है? तो दोस्तों किसने ली है ये? नरेंद्र मोदी ने। किसने ली है? नरेंद्र मोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों कहाँ दी है ये? साड़ंद में। कहाँ? साड़ंद में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका में OPT के तहत अब भारतीय छात्रा को 1 साल की जगह 3 साल काम कर सकेंगे। OPT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या होता है? ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट अक्टूबर में कहाँ होने वाला है? तो दोस्तों कहाँ होने वाला है ये? इस्लामाबाद में। कहाँ होने वाला है? इस्लामाबाद में। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिराने पर नरेंद्र मोदी ने
माफ़ी मांगी। यह प्रतिमा महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित थी? तो कहाँ थी दोस्तों ये? सिंधुदुर्ग में। कहाँ थी? सिंधुदुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है, जिसे लेकर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? तो तूफान का क्या नाम है? असना। कौन से तूफान है? असना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत ने विमेन्स शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। यह कमाल किस खिलाड़ी ने किया है? तो दोस्तों किसने किया है ये? अवनी लखेरा ने। किसने किया है? अवनी लखेरा ने। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक पारित किया है? तो दोस्त किसने किया है? असम राज्य ने। किसने किया है? असम राज्य सरकार ने। किसने किया है? असम राज्य की विधानसभा ने। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र सरकार ने किस आयोग को रजिस्ट्रेशन और एग्जाम भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को अनुमति दी है? तो दोस्तों कौन सी एग्जाम में? यूपीएससी में। कौन सी एग्जाम में? यूपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के कैश फॉर वोट मामले में विशेष अभियोजक नियुक्त करने को कहा। इस मामले में आरोपी ए रेवंत रेड्डी कहाँ के सीएम है? तो दोस्तों कहाँ के हैं ये? तेलंगाना के। कहाँ के? तेलंगाना के। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, पैन कार्ड के आवेदन के लिए थर्ड जेंडर को किस एक्ट के तहत प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो दोस्तों किस एक्ट के तहत होगा? ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। कौन सा एक्ट होगा? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात स्ट्रेटेजिक फोर्स ऑफ कमांड का हिस्सा बनी है। तो अरिघात का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। क्या होता है? दुश्मनों का संहार करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रवर्तन निदेशालय ED ने DMK के किस सांसद पर 908 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो किस पे लगाया है दोस्तों? ये जगत रक्षकन पर। किस पे लगाया है? जगत रक्षकन पर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश की कंपनी बनाती है? तो दोस्तों कौन बनाती है? अमेरिका के कंपनी। कौन सा देश कंपनी बनाती है? अमेरिका के कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, टेलीग्राम के CEO की गिरफ्तारी पर किस देश ने फाइटर जेट खरीदने की डील निलंबित कर दी है? तो दोस्तों किस देश ने निलंबित कर दी है? यूए। कौन सी देश? यूए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में होगा? तो दोस्तों कहाँ होगा ये? रियो दा जेनीरो में। कहाँ होगा? रियो दा जेनीरो में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दोनों स्वरूप लौटाए हैं? तो दोस्तों कौन लौटाया है ये? कतर ने। कौन सी देश ने? कतर ने। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों किस देश के साथ कर रहा है ये? फ्रांस के साथ। किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो दोस्तों किस में जीता है ये? ऊंची कूद में। किस में? ऊंची कूद में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो किसको किया है दोस्तों ये? अजय रात्रा को। किसको किया है? अजय रात्रा को। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है ऑप्शन
सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इंडियन आर्मी ने। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये अर्जुन राम मेघवाल। किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? ये बबीता चौहान को। किसको किया गया है? बबीता चौहान को। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, एम मोहन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़े थे वह? मलयालम फिल्मों के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जुड़े थे? फिल्मों के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने टीपी शर्मा की जगह किसे राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रमुख लोकायुक्त बनाया है? तो दोस्तों किसको बनाया है? इंदर सिंह उपवेजा को। किसको बनाया है? इंदर सिंह उपवेजा को। किसको बनाया है? इंदर सिंह उपवेजा को। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, पेरिस पैरा ओलंपिक में इस बार भारत के कितने खिलाड़ियों का दल गया है? तो दोस्तों कितने गया है? 84 खिलाड़ियों का दल गया है। भारत से 84 खिलाड़ियों का दल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, सोशल साइट वोकोटेक्टे यानी वीके को किसने बनाया है? तो दोस्तों किसने बनाया है? पावेल ड्यूरेक ने बनाया है। किसने बनाया है? पावेल ड्यूरेक ने बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, एयरटेल के म्यूजिक ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? विंक। क्या नाम है? विंक। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 20वां मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया। 19वां मेडल कहाँ जीते थे? दोस्तों कहाँ जीते थे? टोक्यो में। कहाँ जीते थे? टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के किस राष्ट्रपति के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, अयोग्य विधायकों को पेंशन न देने का बिल किस असेंबली में पास हुआ है? तो दोस्तों कहाँ हुआ है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? किस असेंबली में पास हुआ है? हिमाचल प्रदेश असेंबली में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन किसी भी बैंक या ब्रांच में ली जा सकेगी, यह फैसला किस मंत्रालय ने लिया है? तो दोस्तों किस मंत्रालय ने लिया है? श्रम मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? श्रम मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, सिंगापुर के पीएम का नाम क्या है जिनके न्योते पर मोदी वहां पहुंचे? तो दोस्तों क्या है? लॉरेंस वोंग। क्या है? लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के पीएम का नाम लॉरेंस वोंग है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों कहाँ किया है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में भारतीय क्लब थ्योर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो दोस्तों कौन सा अवार्ड जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? स्वर्ण पदक। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लिश चैनल को अकेले तैराकर पार कराने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो दोस्तों कौन है ये? सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों कितने की है? 18 स्टेडियम। कितने? 18 फुटबॉल स्टेडियम। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों किसके साथ की है ये? सिंगापुर के साथ। किसके साथ?
सिंगापुर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो दोस्तों कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? ये सूरत में किया है। कहाँ किया है? सूरत में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन की AI के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किसे शामिल किया है? तो दोस्तों किसको किया है? ये अश्वनी वैष्णव को। किसको? अश्वनी वैष्णव को। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने की है? ये राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो दोस्तों किसमें? जूडो में। क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? ये ज्योतिबा बेरवाल ने। किसने जीता है? ज्योतिबा बेरवाल ने। क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? यूनिसेफ इंडिया के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ इंडिया के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में शंघाई शिखर संगठन SCO की सालाना बैठक चल रही है। भारत इसका पूर्ण सदस्य कब बना था? दोस्तों कब बना था? 9 जून 2017। कब बना था? 9 जून 2017 को। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रिटेन के आम चुनाव में PM ऋषि सुनक को कड़ी टक्कर देने वाले कीर स्टारमर का संबंध किस पार्टी से है? तो दोस्तों किस पार्टी से है? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से है? लेबर पार्टी से। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड के CM पद की शपथ ली है। उनके पहले राज्य के CM कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये चंपाई सोरेन। कौन थे? चंपाई सोरेन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, T20 वर्ल्ड कप जीतकर देश लौटी भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत मुंबई के किस स्टेडियम में किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया था? ये वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ किया गया था? वानखेड़े स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, अमेरिका ने किसकी जगह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हिल्टन मोरिंग को राष्ट्रीय महिला और अंडर-19 के कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसके जगह किया है? शिवनारायण चंद्रपाल की जगह। किसके किया है? किसके जगह? शिवनारायण चंद्रपाल की जगह। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है ऑप्शन बी ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, नाटो का अगला महासचिव किसे चुना गया है? तो दोस्तों किसको चुना गया है? मार्क रट को। किसको चुना गया है? मार्क रट को। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, 81वीं लोकसभा का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों किसको चुना गया है? ओम बिरला को। किसको चुना गया है? ओम बिरला को। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, विकीलीक्स के संस्थापक का नाम क्या है जिन्होंने अमेरिका के कोर्ट से समझौते के तहत रिहा कर दिया गया है? तो दोस्तों क्या नाम है? जूलियन असांज। क्या नाम है? जूलियन असांज। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, काउंटी चैंपियनशिप के इतिहास में एक ओवर में 43 रन बने, यह महंगा ओवर किस गेंदबाज ने डाला था? तो किसने डाला था दोस्तों? ओली रॉबिनसन्स ने। किसने डाला था? ओली रॉबिनसन्स ने डाला था। क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, केन्या के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों कौन है ये? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंसाइक्लोपीडिया साइट को चेतावनी दी है कि भारत में आपका बिजनेस बंद कर देंगे। इस साइट का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है इसका नाम? विकिपीडिया। क्या नाम है? विकिपीडिया। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, फ्रांस के राष्ट्रपति ने EU के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार को फ्रांस का नया PM नियुक्त किया है। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है उसका नाम? मिशेल बार्नियर। क्या है? मिशेल बार्नियर है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, किस भारतीय क्रिकेटर ने BJP की सदस्यता ली है? तो दोस्तों किसने ली है? रविंद्र जडेजा ने। किसने ली है? रविंद्र जडेजा ने। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, यूक्रेन के नए विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? आंद्री सिबिहा। क्या नाम है? आंद्री सिबिहा। क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर टूर फिंगर टेस्ट को रोक लगाए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है? तो किसने दी है दोस्तों? मेघालय राज्य सरकार ने। किसने दी है? मेघालय राज्य सरकार ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, दिलीप ट्रॉफी के मैच में सुमीर खान ने 181 रन बनाए। यह दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू करने वाले किसी खिलाड़ी का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे ज़्यादा स्कोर किसके नाम है? तो दोस्तों किसके नाम है ये? विनोद कांबली के नाम है। किसके नाम है? विनोद कांबली के नाम में है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना एयर एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरा। स्पेसक्राफ्ट को किसने बनाया है? तो दोस्तों किसने बनाया है इसको? बोइंग ने बनाया है। किसने बनाया है? बोइंग ने बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल TV स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो दोस्तों किसने की है ये? स्वीडन ने। किसने की है? स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 9 सितंबर को भारत के दौरे पर हैं। यह कहाँ के क्राउन प्रिंस हैं? तो दोस्तों कहाँ के हैं ये? अबू धाबी के। कहाँ के हैं? अबू धाबी के। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, किस राज्य ने आधार के लिए NRC रसीद संख्या जरूरी बना दिया है? तो दोस्तों किसने बना दिया है ये? असम राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत के होतोजे सेमा ने किस खेल में ब्रांज मेडल जीता है? तो दोस्तों किस में जीता है ये? शॉर्ट पुट में। किस में जीता है? शॉर्ट पुट में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, पैरा ओलंपिक्स में जूडो कराटे के अंदर मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है? तो दोस्तों किसने रचा है? कपिल परमार ने। किसने? कपिल परमार ने। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, असम सरकार किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाएगी? तो किस दिन को दोस्तों? 20 अगस्त को। किस दिन को? 20 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है दोस्तों ये? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जल भागीदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो दोस्तों कहाँ की है ये? गुजरात राज्य में। कहाँ की है? गुजरात राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, AI की फील्ड में टाइम मैगनीज के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में भारत के किस मंत्री का नाम है? तो दोस्तों किसका नाम है? अश्वनी वैष्णव का। किसका? अश्वनी वैष्णव का। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, डीजी यात्रा में अब तक भारत के कितने एयरपोर्ट जुड़ चुके हैं? तो दोस्तों कितने जुड़ चुके हैं? 24 एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो हाल ही में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? शेख खालिद बिन मोहम्मद
बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? अश्वनी वैष्णव को। किसको किया गया है? अश्वनी वैष्णव को। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105, भारत ने हाल ही में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसको किया है? अग्नि 4 को। क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में किसको वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? हिनकांता पांडे को। किसको किया गया है? हिनकांता पांडे को। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, आईएनएस तबर ने किस देश के साथ 22वें वरुण नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो दोस्तों किसके साथ लिया है ये? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 107 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों किसको चुना गया है? रणधीर सिंह को। किसको? रणधीर सिंह को। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में किसको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? मिशेल बार्नियर को। किसको किया गया है? मिशेल बार्नियर को। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, होकाटो होटेजो सेमा ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, किसने 2024 में यूएस ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो दोस्तों कौन करेगा? एस जयशंकर। कौन करेगा? एस जयशंकर। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, यूएसए ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल जीते हैं दोस्तों 29 पदक। कितने? 29। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ किया जा रहा है ये? चीन में। कहाँ किया जा रहा है? चीन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है ये? 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118, 18वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है दोस्तों? 5% कर दिया गया। कितना? 5%। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों किसको चुना गया है? अमित शाह को। किसको? अमित शाह को। क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? राजीव रंजन सिंह ने किया है। किसने किया है? राजीव रंजन सिंह ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो 121 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो किसको बनाया गया दोस्तों? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। किसको? हरविंदर सिंह और
प्रीतिपाल को बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? तो दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से किस देश में तालिबान अपना दूतावास बंद कर रहा है? तो दोस्तों कहाँ कर रहा है? नॉर्वे में। कहाँ कर रहा है? नॉर्वे में। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट के सामने बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाया है? तो दोस्तों किसको बनाया है? योगेश बैरागी को बनाया है। किसको? योगेश बैरागी को। तो 125 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, साल 2024 का यूएस ओपन में सिंगल खिताब जेनिक सिनर ने जीता, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? वो इटली के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इटली के। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127, सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया है? तो दोस्तों किससे किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128, किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगा? तो दोस्तों किससे? जीएनएस से। किससे? जीएनएस से लैस गाड़ियों को टोल में छूट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वाहक करेंगे? तो दोस्तों कौन सा किया है? पोलारिस डॉन। कौन सा किया है? पोलारिस डॉन। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130, वियतनाम में किस तूफानी ने तबाही मचाई है? तो किस तूफानी ने मचाई है? यागी तूफान ने। किसने? यागी तूफान ने। 130 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो दोस्तों कितने करोड़ रुपए किया है? 10,900 करोड़ रुपए का। कितने? 10,900 करोड़ रुपए का। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? किस क्षेत्र के थे? राजनीति। किस क्षेत्र के थे? राजनीति क्षेत्र के। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो कितने लाख रुपए को दी है दोस्तों? 5 लाख रुपए को। कितने? 5 लाख रुपए को कम। तो क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो दोस्तों किसने की है ये? फिलिस्तीन ने। किसने की है? फिलिस्तीन ने। तो क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है ये? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। तो 136 का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है, वह निम्न में से किसको समर्पित है? तो दोस्तों किसको समर्पित है ये? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, दूसरी एशियाई पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ किया जा रहा है ये? नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, सितंबर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में किस योजना का उद्घाटन किया? तो किसका किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का। तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140, नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के उंगमा गांव में कुरकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है। यह
निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है ये? अदरक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के FY 2024-25 GDP वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों कौन सा बना है ये? नेपाल बना है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कितने सेस्मिक संकेतों की पहचान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो कितने सेस्मिक? 250 सेस्मिक। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144, नेचर जनरल में हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करता है? तो दोस्तों कौन सा देश करता है ये? भारत देश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, RBI ने HDFC बैंक पर नियमों का पालन न करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों कितने का लगाया है? 2 करोड़ रुपए का। कितने का? 2 करोड़ रुपए का। तो 145 का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।